अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बेसब्री के साथ हमारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। इस वक्त हम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हम तो मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसी जानी मानी शख्सियत स्टूडियोज़ में मौजूद है जिनको डिफरेंट स्क्रीन पर आप देखते रहे हैं, एक लंबे अरसे से देखते आ रहे हैं। मूवीज़ में काम कर चुके हैं, ड्रामास में कर चुके हैं और स्टिल अभी भी यही काम कर रहे हैं। जो अगर बात कर ली जाए डिफरेंट कैरेक्टर्स की तो वो भी ये करते रहे, लेकिन इनका कौन सा फेवरेट है वो भी आज आपको बताएंगे। कौन से हीरोइंस या हीरोज़ के साथ काम करना या कौन सी मूवी का करके बहुत ही ज़्यादा इन्होंने एंजॉय किया वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे भाई लाइफस्टाइल क्या है, और लाइफस्टाइल के साथ साथ लाहौर से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, यानी कि इस्लामाबाद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और यहीं इस्लामाबाद स्टूडियो से इस वक्त हम इनसे मुखातिब होंगे और जो इनकी बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे। फारूक जाने इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे सर आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका आकाशा जी। बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत मुश्किल से टाइम मिला, टाइम ही नहीं दे रहे थे, क्यों? असल में हमारा हक है। नहीं, आपका बिल्कुल आपका हक है। असल में बात यह है ना कि मैं तकरीबन 35-36 ईयर आई कम बैक, वापस आया हूँ मैं। तो मेरे जितने भी फैमिली टर्म्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिश्तेदार वगैरह, वो सब जो है मुझसे नाराज़ हो चुके थे। क्यों? कि किसी की शादी है मैं नहीं आ रहा, शूटिंग पे मसरूफ़ हूँ, और किसी की कोई मतलब है कोई बैड न्यूज़ आप कह लें, बुरी खबर है, मतलब है एक गम, कोई फोत हो गया या कोई बीमार हो गया या किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो मैं नहीं आ सकता। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी जो होती है ना वो तो एक पल का भरोसा नहीं। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो शायद कोई आखिरी सफ़र जो है वो अपनी फैमिली के साथ हम जितनी गुजर गई फैमिली के बगैर, अब जो टाइम है वो फैमिली के साथ स्पेंड करना। जी, पहले सोचा नहीं ना, पहले हाँ जी, वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो अब सोचा है कि वो जैसे कि आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। तो आज ये जब सोचा कि ये तो परदेश है जहाँ पे मैंने इतना अरसा गुजार दिया काम के लिहाज से, तो चलो ऐसा करते हैं कि फैमिली भी खुश हो जाएगी, राज़ी हो जाएगी। तो काम भी करना है, लाहौर में भी करेंगे, पिंडी में भी करेंगे। तो मेरा असल जो है ना वो घर आबाई वो पिंडी है जी। तो इसलिए आप वहाँ से वापस आ गए। बहुत सारी सीरियल्स में आपने काम किया, बहुत सारी मूवीज़ में आपने काम। अच्छा, सीरियल्स में कोई ड्रामास में काम करना आपको पसंद है या मूवीज़ जो हैं, किस में ज़्यादा आप कंफर्ट फील करते हैं? असल में ये सफ़र जो है ना ये बड़ा कठिन और तवील सफ़र है। इसकी मंजिल नहीं है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। हर मोड़ पे एक नया आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। हर मोड़ पे आपको एक खुशी की झलक सी नज़र आएगी। जैसे बादलों में सितारे नज़र आते हैं, देखते हैं आप, वो नज़र आते हैं तो हम गौर से फोकस करने की कोशिश करते हैं मगर वो फोकस नहीं होते। तो आर्टिस्ट का भी यही एक निज़ाम है कि आर्टिस्ट बहुत से मुश्किल रास्तों से गुज़रता है, कठिन रास्तों से गुज़रता है। उसके रास्ते जो है वो, उसका सफ़र जो है वो रात की तारीकी में होता है। उसकी ज़िंदगी में सवेर, कम ही लोगों की ज़िंदगी में सवेर आती है। वो इसलिए कि ये स्ट्रगल जो होती है ना, आज ये करना है, कल वो करना है, आज ये करना है, कल वो करना है। आर्टिस्ट ये भी नहीं सोच सकता कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, कि मैं करना क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। उसको उस चीज़ का मौका ही नहीं मिलता। वो जब बैठ के सोचता है ना, उधर से आवाज़ आ जाती है, जी भाईजान ये आपका इंस्पेक्टर का रोल है, आजे भाईजान ये वकील का रोल है, आजे भाईजान ये हीरो का बाप है या ये है। तो वो उसकी सोच जो है ना इसी सफ़र में कट जाती है।
تو آگے جب وہ ایک ہوش آتی ہے نا جب آرٹسٹ کو، تو آگے لکھا ہوتا ہے دی اینڈ لائف. کیوں ڈرا رہے مطلب اس کا کیوں ڈرا رہے بہت سارے آرٹسٹ جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. نہیں، اس کا وائنڈ اپ جو ہے نا، اس کا وائنڈ اپ یہی ہے کہ وہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. لائف ایسے گزر گئی. اس کی اچھا انڈائریکٹلی پوچھ لیتے ہیں، لائف کے کتنے ایئرس جو ہے وہ گزر چکے ہیں؟ جی کتنے سال گزر گئے زندگی کے؟ میرے 52 گزر گئے. جی. اس فیلڈ میں گزرے یا ویسے گزرے؟ میرے اس فیلڈ میں 39-40 یعنی بہت سٹارٹ میں آپ نے اس چیز کا فیملی بیک گراؤنڈ اسی سے تھا؟ والد صاحب جی نہیں، میں نے پہلے چشم و چراغ تھے جو آ گئے. میں راول پنڈی میں میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، سید مختار نقوی صاحب. وہ ہم ایک محلے میں رہتے تھے، تو وہ پی ٹی وی میں کام کرتے تھے، ڈراموں میں، اسٹیج. تو میں ان کو کہتا تھا کہ شاہ جی مجھے بھی کوئی ڈرامہ شرامہ کروائیں. تو کہتے اچھا یار کبھی کرواؤں گا آپ کو. تو ہمارے پاس ایک پی ٹی وی کے پروڈیوسر رہتے تھے، موجہ ہی موجہ. ہاں جی، غضنفر علی بخاری صاحب. جی. تو وہ ان سے اسلام دعا ہوئی، اسلام دعا ہوتے ہوتے تو میں نے نا مونچھیں رکھی ہوتی تھی ماشاءاللہ بڑی بڑی. تو مجھے کہتے یار تیری مونچھیں بڑی کمال ہیں، مونچھیں لے کر چلی گئی آپ کو آگے، تیرے کو میں کوئی کریکٹر کراواں گا. پنجابی بولتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بلا ہی لیا. پھر وہ ایک ڈرامہ کیا، ان کا پٹھواری ڈرامہ تھا. تو اس کے بعد پھر ایک ڈرامہ کیا پی ٹی وی کا، وہ بھی پٹھواری تھا سلیم طاہر صاحب کا. پھر اس کے بعد چال سو چال ہو گئی، شروع ہو گیا کام. پھر ایک جنرل وارڈ آیا جس میں افتخار ٹھاکر صاحب، میں، دونوں وائلڈ بوائے ہوتے ہیں اس میں. تو پھر ایک ڈرامہ آیا ہوئے تم دوست، اس میں نثار قادری صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے نثار قادری صاحب کو، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے سجاد کشور صاحب کو. بہت سینئر لیجنڈ یہ اداکار تھے. تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا. تو پھر مجھے موقع ملا، کوی صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا کرے. تو کوی صاحب کو دیکھ کے نا میں نے ان کو ٹی وی پہ اسکرین پہ دیکھا ہوا تھا، وہ بہت اسٹیبلش تھے. تو میں نے کہا یار، تو میں نے وہ لائن بولنی تھی اپنی، ٹیک 1 2 3 4. تو ہوتا ہے جب آپ کے سامنے سینئر کوئی ہو، جیسے اب آپ میرے سامنے بیٹھے، میں الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کر رہی ہوں. تو تھینک یو سنائی صاحب شیو، یہ آپ کا بڑا پن ہے. یہی کامیابی کے راستے ہیں، یہ جو ادب ہے نا اس فیلڈ میں، ہمیشہ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا میسیج ہے. یہ جو نئی جنریشن ہے جی، ان کے لیے کہ ادب کا دامن مت چھوڑے. بالکل بالکل. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. تو وہ کوی صاحب مجھے کہتے ہیں کیا بات ہے یار فاروق جانی، کیا وہ. میں نے کہا جی وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو سگریٹ پی رہے تھے وہ، تو مجھے دیا، یہ لو سگریٹ پیو. میں کہا جی پیو کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں. وہ میں نے سگریٹ پیا. تو کہتے یار اس وقت میں کوی خان نہیں ہوں، میں کریکٹر ہوں. آپ کسی ڈرامے میں مجھے تھپڑ بھی ماریں گے، تو آپ جو ہے نا اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ میں کوی خان ہوں. وہ پھر میں نے نیکسٹ جب وہ اللہ کا شکر ہے پھر میں نے کیا، تو بہت انہوں نے ہی مجھے ویری گڈ یار فاروق جانی بہت اچھے یار. وہ پھر سلسلہ چلتا گیا. پھر اللہ کا شکر ہے یہاں سے میں نے لاسٹ کیے تھے پلے گیسٹ ہاؤس شاکر عزیر صاحب، بہت گریٹ شخصیت کے مالک ہیں، وہ بہت ہی کمال کی شخصیت ہیں. تو شاکر عزیر صاحب کا گیسٹ ہاؤس تھا، آگوش تھا، شباز تھا، اور بھی تھے ان کے کافی. مجھے سانس لینے دو. تو پھر انگار وادی تھا میرا، بڑا اچھا پلے تھا، طارق مہراج صاحب اللہ جنت نصیب کرے. اور اس کے بعد
फरीदा आपा आरफ राना साहब जो GM भी रहे PTV के, उनकी मिसेस थी, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा। बहुत सारे आपने ड्रामास किए, बहुत सारी मूवीज की जी। कोई ऐसा जिसका कोई ऐसा भैया आपसे कहा गया हो ऐसा करो, वो सीन आपको आज तक नहीं भूला, कोई ऐसा सीन? मैंने ना, जब मुझे मुख्तार नकवी साहब, टीवी तो मैं कर चुका, मैंने कहा जी स्टेज करवाएं मुझसे, तो मुझे उन्होंने कहा अच्छा यार जानी साहब आपसे स्टेज भी करवाते हैं। तो एक ड्रामा शुरू हुआ, गलबन 88 में शुरू हुआ मेरा ख्याल है, ये 87 में स्टेज ड्रामा, ये इधर लेफ्ट डेक पे ही जी। उसका नाम था डिस्को ठा। वो हमारे उस्ताद मोहतरम इजाज शेख साहब, बहुत कमाल की शख्सियत हैं वो, और राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, चारों शोबे उनके। तो अब ड्रामा अगले दिन ऑन एयर होना है स्टेज पे, तो उन्होंने मुख्तार नकवी साहब ने कहा कि इजाज शेख साहब, वो उसमें हीरो थे, कहते हैं यार ये फारूक जानी साहब हैं हमारे, मेरे भाई हैं समझो, तो इसको ड्रामा, उन्होंने कहा भाई अब तो हमारी कास्ट फाइनल है, आज कल फाइनल रिहर्सल है, तो कल ड्रामा ओपन है, उन्होंने कहा बहरहाल जो भी है इसको एक एंट्री करवा। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जब इज़्ज़त देता है, वो कहते हैं ना कि परवरदिगार तो कांटे भी फूल बन जाते हैं। बिल्कुल। वो ड्रामा मैंने किया, उन्होंने मुझे रिहर्सल करवाई, तो अब रात को 1 बजे हम गए पिंडी, तो मैंने कहा वो उस्ताद जी इधर मेरा नाम ही लिख दे बोर्ड पे। वो पेंटर भी थे बहुत आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग, तो उन्होंने कहा नहीं ये कढ़ाई खिलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आओ। फिर वो कलम और वो पेंट लेके गए, वहाँ पे उन्होंने और फारूक जानी लिखा। ये मेरी अल्लाह की रहमत थी। और जो है ना आर्टिस्ट के साथ बड़ी मुश्किल से आता है, और परवरदिगार ने मुझे उस वक़्त स्टार्ट में ही और मेरी किस्मत में लिख दिया था। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा लिखा जी और फारूक जानी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब पहला शो था, आप यकीन करें मेरी एंट्री पे कि इतनी क्लैप थी, मुझे धिक्का दे के स्टेज पे इन किया गया, मेरी टांगें कांप रही थी। मैंने कहा ओए आपकी एंट्री है, जाते क्यों नहीं? तो मेरी टांगें कांप रही। तो आप फिर यकीन करें कि मैं जब गया स्टेज पे, तो मैंने फिर वो एंट्री की, तो इतनी अल्लाह की रहमत, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि मेरे आउट होने तक क्लैप ही नहीं बंद होती थी। इतनी क्लैप अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। उसके बाद फिर मैंने इधर 5-6 ड्रामे किए स्टेज के, कश्मीर के मौजू पे माशाल्लाह कमाल। तो ये सरदार सिकंदर याद साहब सदर कश्मीर, अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने मुझे इनाम भी दिए, सनद भी दी, और PTV पे अल्हम्दुलिल्लाह ख़बरों में भी चला उस वक़्त। तो मैंने उसमें एक इंडियन आर्मी कैप्टन का रोल किया था, बहुत ही मतलब है वो नेगेटिव रोल था। तो उसके बाद फिर एक ड्रामा कर रहे थे हम, तो सुल्तान रई साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, फिल्म इंडस्ट्री में एज ए जब मैं आर्टिस्ट गया, तो मेरे उस्ताद मोहतरम सुल्तान रई साहब, उनका शागिर्द हुआ मैं। ज़बरदस्ती हुआ, वो नहीं कर रहे थे, वो कहते थे मैं अभी खुद सीख रहा हूँ, जिनका नाम गिल्स ऑफ वर्ल्ड बुक में है जी। वो कहते मैं खुद सीख रहा हूँ अभी। तो मैंने कहा मैं फिर वापस पिंडी जा रहा हूँ। वो इधर स्टेज कर रहा था, तो वो आए थे शूटिंग पे, तो उन्होंने ड्रामा देखा, बदमाश का रोल था मेरा, वो भी ऐसे ही रोल करते थे फिल्मों में। तो ड्रामा ख़त्म हुआ तो विंग में आ गए, तो कहते पुत्री वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। तो मैंने देखा गौर से, मैंने कहा ये तो सुल्तान रई साहब हैं जिनको हम स्क्रीन पे देखते हैं। एग्जैक्टली। मैंने उनके घुटनों को हाथ लगाया, तो उन्होंने कहा पुत्री तेरी थां ऐथे नहीं है, पंजाबी बोल रहा हूँ मैं, जो उन्होंने मुझे कहा कि तेरी जगह ऐथे नहीं है, लाहौर आ। लाहौर आ, बिल्कुल। फिर मैं लाहौर गया, मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। 350+ फिल्म मूवी की है मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। और मैंने एक बात मेरे अंदर थी जो मुझे सुल्तान रई साहब ने एक सबक दिया था कि
میں آپ کو ایک ہی بات بتاؤں گا جس میں ساری لائف اکاؤنٹ ہوگی کہ جو ہاتھ ماتھے پہ ہو نا وہ یہاں نہیں آنا چاہیے گریبان پہ. بس اس بات کو فالو کرنا, آپ کسی میدان میں بھی شکست نہیں کھاؤ گے. بہت شکریہ فاروق جانی صاحب, بہت شکریہ. اور ایک بہت اچھے یہ سنگر بھی ہیں. نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں انہوں نے ایک بہت ہی اچھا گانا جو شیئر کیا تھا وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا. بہت شکریہ سر. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان نقاشہ یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.